Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे व्यू कर सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो कंपनी अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन का पार्ट 3। और आज का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बुक्स में बहुत कम प्राय मिलता है और ये क्वेश्चन भी आपके 2017 के पेपर में आया था। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था। बच्चों ने बोला कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम देखा था। हाँ, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट टाइम आया था और ये बहुत से राइटर की बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या खास था इसको जानने के लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, कुछ नया था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में। जिसके पास पेपर है बड़ी अच्छी बात है, नहीं है नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की समरी को नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन था कि कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की 1 लाख इक्विटी शेयर की और जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और सिक्योरिटीज प्रीमियम था 6 रुपए। अमाउंट इस तरीके से पेबल था, एप्लीकेशन 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन पे भी 2 रुपए प्रीमियम शामिल था, अलॉटमेंट पे भी 2 रुपए शामिल था और फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपए प्रीमियम शामिल था। तो अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं तो इसकी कैपिटल और प्रीमियम 2+2 हो गई। अगर ये 5 था तो इसकी 3+2 हो गई और इसकी भी 2+2 हो गई। और बैलेंस था फाइनल कॉल पे, तो जब फेस वैल्यू 10 थी तो कितना हो गया फाइनल कॉल पे 3, 2 और 3 5 और 2 7, कितने बच गए 3 रुपए फाइनल कॉल पे। इसके बारे में मैं पहले डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड और पूरा का पूरा इशू फुल्ली सब्सक्राइब किया गया, पूरी की पूरी एप्लीकेशन आई। कुमार जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया और बाकी की डिटेल हम देखेंगे बाद में। तो क्वेश्चन में कई इसमें खास बातें हैं, तो आप पूरा का पूरा ध्यान से जरूर देखना और हर एक इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड है। तो इसकी जो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पूरा इशू फुल्ली सब्सक्राइब था, ये अवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल्ली सब्सक्राइब था, 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट की और पूरी की पूरी 1 लाख कंपनी को रिसीव हुई। तो पहली एंट्री होगी 1 लाख मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना पैसा था 4 रुपए था, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख। अगली एंट्री होगी ट्रांसफर की, 4 लाख एप्लीकेशन का था और एप्लीकेशन की कैपिटल कितनी थी 2 रुपए कैपिटल और 2 रुपए प्रीमियम, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये ट्रांसफर होगा 2 लाख और 2 लाख। हर इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रीमियम हमेशा ट्रांसफर पे पेबल होता है। तो अलॉटमेंट पे कितना था 3+2, तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 रुपए का इस पे प्रीमियम था 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख। और अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दो क्वेश्चन को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है क्योंकि क्वेश्चन में काफी इसमें टर्म्स आने वाले हैं। और अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें क्या था कि एक शेयर होल्डर कुमार नाम का ऐसा था जिसने 400 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया और एक शेयर होल्डर रवि नाम का ऐसा था जिसके पास में 1000 शेयर थे और उसने एंटायर मनी अलॉटमेंट पे ही चुका दी। एंटायर मनी मतलब उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पे तो आपको 5 लाख ही लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं किसने नहीं चुकाया। कुमार ने नहीं चुकाया तो एंट्री क्या हो जाएगी, कॉलिंग एरियर डीआर हो जाएगा। जिसने नहीं चुकाया उसको हम कॉलिंग एरियर बोलते हैं, आपको पता ही है। कुमार ने कितने शेयर पे नहीं चुकाए, 400 शेयर पे नहीं चुकाए, तो 400 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट पे कितना था 5 रुपए, तो इसने 5 रुपए के हिसाब से नहीं चुकाए। और एक शेयर होल्डर जिसने पूरा ही पैसा चुका दिया, तो पूरा ही पैसा चुका दिया तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए फायदा है। तो हम क्रेडिट करेंगे किसको, कॉल इन एडवांस को। और उसके कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे। तो 1000 शेयर के हिसाब से मैं अगर देखूं तो उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का सब चुका दिया। और फर्स्ट कॉल पे कितना था 4 रुपए और फाइनल कॉल पे कितना था 3 रुपए। तो टोटल उसने 7 रुपए पहले ही चुका दिए। तो यहाँ पे कितना होगा 7000। यहाँ इसका मतलब 5,07,000 क्रेडिट में और डेबिट में कितना है 2000। तो बैंक कितना डीआर होगा 5,05,000। इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितना मिला 5,05,000। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये फोकस करना है कि 7,000 में से फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस मिला था, यहाँ पे 4,000 मिला था। और सेकंड कॉल का कितना एडवांस मिला है 3,000 मिला है। इसको मैंने सेग्रीगेट इसलिए किया है क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। मैंने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, आप उस वीडियो को जरूर व्यू कीजिए तो समझ में आपको और जल्दी से आ जाएगा। तो ये एंट्री थी, एंट्री नंबर 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि कुमार ने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाए तो उसके शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद में ही उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, मतलब फर्स्ट कॉल तो उससे मांगी ही नहीं गई। तो फॉरफिचर की एंट्री आपको यहीं पे पास करनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कितने से डीआर होगा, कुमार के कितने शेयर थे 400 शेयर थे। और यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट क्या होगी, कॉल्ड अप अमाउंट होगी 2 और प्लस 3 5। प्रीमियम तो हम लेते नहीं है 2000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था 2 रुपए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए से 800। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना आएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 5। और 5 क्यों ले रहे हैं आपको पता ही है, हम कैपिटल और प्रीमियम दोनों अलॉटमेंट पे लेते हैं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया तो 2000 और बाकी फॉरफिटेड शेयर में चला जाएगा 800 रुपए। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया है। और यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है, जो चुकाया है वो ही अमाउंट आती है। तो ये हो गई फॉरफिचर की एंट्री। इसके बाद में फर्स्ट कॉल की गई फॉरफिचर के बाद में, आफ्टर forfeiting the share of कुमार first call was made। उसके बाद में पहली कॉल की गई। तो पहली कॉल जो की जाएगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने शेयर थे 1 लाख थे, तो 1 लाख में से 400 शेयर तो कंपनी ने वापस ले लिए, तो बचे कितने 99,600 शेयर्स। अब जो कॉल की जाएगी वो 99,600 पे की जाएगी, क्योंकि 400 शेयर तो कंपनी ने वापस ले लिए हैं। और फर्स्ट कॉल पे कितना था 2 + 2, तो 2 रुपए कैपिटल पे जाएंगे और 2 रुपए प्रीमियम पे। सारा बेसिक है, बस स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अमाउंट आएगी इसकी 00612 और 004,6,24, 4,9,36, 37, 38, 3,98,400। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रांसफर की एंट्री। और अगली एंट्री वापस इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें भी आपको कई सारी चीजें फोकस करनी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कितना होना है, जितना पैसा मांगा गया उतना तो ट्रांसफर होना ही है 3,98,400। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट कॉल पे मेरे को पहले ही कितने पैसे मिल गए थे 4,000 रुपए मिल गए थे, जो कि मिस्टर कुमार ने चुकाए थे। तो ये 4,000 रुपए तो पहले ही एडवांस के मिले हुए, मैंने आपको उस टाइम बताया था। 7 में से 4,000 तो फर्स्ट कॉल के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस
डीआर हो जाएगा कितने रुपए से, 4000 रुपए से। इसके बाद में और देखो क्या बोला हुआ है, और ये बोला हुआ है कि एक गुप्ता नाम का शेयर होल्डर था जिसके पास में 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं चुकाया। तो गुप्ता जी ने 300 शेयर पे पैसा नहीं चुकाया, तो क्या दिक्कत है, कर दो कॉल इन एरियर डीआर। कॉल इन एरियर गुप्ता जी ने अगर 300 पे नहीं चुकाया तो 300 मल्टीप्लाई बाई कितना था फर्स्ट कॉल पे, 4 रुपए के हिसाब से नहीं चुकाया तो कॉल इन एरियर डीआर हो गया। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है, क्या है कि एक गोपाल नाम का शेयर होल्डर था जिसके पास में 600 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही चुका दिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही चुका दिया। तो आपको कुछ एडवांस में भी मिला है, तो जब एडवांस में मिलता है तो हम क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट कर देते हैं। और 600 शेयर पे इसने पहले ही चुका दिया, और सेकंड कॉल कितने की थी आपके, 3 रुपए की थी। तो ये इसीलिए तो मैं करवा रहा हूं कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 1800। तो अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 398 400 प्लस 1800 399 200, तो 3,95,000 ये आपके बैंक में डीआर होगा। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने पैसा नहीं चुकाया, तो जिसने नहीं चुकाया तो कॉल इन एरियर डीआर हो गया। और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने पहले ही सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ चुका दिया, और सेकंड कॉल का कितना था, 600 शेयर पे 3 के हिसाब से। और ये 4000 की अमाउंट तो पहले से ही आपको पता थी। तो इसके बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल के बाद में गुप्ता जी जिसने पैसे नहीं चुकाए थे, क्योंकि गुप्ता जी ने पैसे नहीं चुकाए थे, उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद में गुप्ता जी के शेयर को फोरफिट कर लिया गया। करेंगे भाई, पैसे कोई फ्री में थोड़ी आते हैं। तो गुप्ता जी के कितने शेयर थे, गुप्ता जी के 300 शेयर थे, क्योंकि उसने गुप्ता जी ने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाए थे। तो 300 मल्टीप्लाई बाई, अब पहले देखो फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे मांगे गए हैं। तो फर्स्ट कॉल तक 2 + 3 5 + 2 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2100। सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाए तो फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कितना था, 2 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 600। और फर्स्ट कॉल पे कितना होगा यहाँ पे, 300 मल्टीप्लाई बाई 4 1200। और फोरफिटेड में बाकी का अमाउंट चला जाएगा, 2700 में से 1200 माइनस हो गए तो कितने बचे, 1500। आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे चुकाया है। एप्लीकेशन पे कितना, 2 रुपए, और अलॉटमेंट पे कितना, 3 रुपए, 5 रुपए। प्रीमियम का अमाउंट हम यहाँ पे लेते नहीं है। तो गुप्ता जी के शेयर भी फोरफिट कर लिए गए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था और थोड़े से इसमें काफी टेक्निकल पॉइंट है। तो अब आइए देखते हैं हम सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कि उसके बाद में गुप्ता जी के शेयर को फोरफिट करने के बाद में सेकंड कॉल की गई। तो अब जो सेकंड कॉल की जाएगी वो कितने शेयर पे की जाएगी, तो फर्स्ट कॉल 99 600 पे की गई थी, उसके बाद में 300 शेयर्स वापस ले लिए गए, तो सेकंड कॉल 99,300 शेयर्स पे की जाएगी। मैं एक बार लिख भी पूरा देता हूँ, 99 600 में से 300 तो वापस ले लिए, तो 99 300 मल्टीप्लाई बाई कितना, 3 रुपए के हिसाब से। तो 0 0 यहाँ पे कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 297,900। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि द होल अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। शुक्र है इसके बाद में कोई फोरफिट नहीं है कि सेकंड कॉल पे पूरा का पूरा बाद में पैसा रिसीव हो गया, तो एंट्री उसके बाद तो सिंपल है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है सर, एंट्रियों में कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, बहुत सारी चीजें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपको भी आ जाएगा। बैंक अकाउंट डीआर, 2 शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट यार कितना होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये तो आपको 297900 करना है, लेकिन आप पहले चेक करिए कि क्या सेकंड कॉल पे एडवांस मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। एक तो ये 3000 की एंट्री जब हमने स्टार्टिंग में की थी तो 3000 रुपए कुमार ने चुकाए थे, तो कॉल इन एडवांस क्या होगा आपका, डीआर होगा, क्योंकि पहले ही मिले हुए हैं ये पैसे। तो 3000 तो ये मिले हुए हैं, और एक अभी हमने यहाँ पे देखा था 1800 रुपए ये मिले हुए हैं जो कि गोपाल ने चुकाए थे। तो यहाँ पे हमने कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया था, सेकंड कॉल का ही तो था। 3000 प्लस कितना 1800, तो टोटल कितने मिले हुए हैं आपको 4800 तो पहले ही मिल गए। तो इसका मतलब कितने मिलेंगे आपको 4800 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 293,100। 819,437, हाँ ठीक है। इसके बाद में कंपनी ने सारे के सारे शेयर को जो फॉरफिट किए थे उसको रीइश्यू कर दिया, कितने रुपए में, 9 रुपए में। तो अगर 10 का सामान 9 रुपए में इश्यू किया तो 1 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो इसकी एंट्री तो आपको खैर पता ही है, अब तो एकदम आसान है। बैंक अकाउंट डीआर, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर, टू क्या होगा, शेयर कैपिटल। और टोटल कितने शेयर फॉरफिट थे, 400 कुमार के थे और 300 गुप्ता के थे। तो टोटल कितने थे, 700 शेयर थे जो फॉरफिट किए गए। और कितने 9 रुपए मिल रहे हैं आपको, 700 मल्टीप्लाई बाई 9, 6300। और 1 रुपए का आपका क्या हो गया, डिस्काउंट, और कैपिटल में ट्रांसफर होगा 7000। और उसके बाद एक एंट्री जो हम हमेशा करते हैं, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। तो कुमार के शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 800 का। गुप्ता के शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1500 का, माइनस 700 का क्या था आपका, लॉस था। तो 15 और 8 2300 में से 700 गए तो कितना ट्रांसफर होगा, 1600 रुपए। तो प्रॉफिट में से हमने क्या कर दिया, जो डिस्काउंट का अमाउंट जो हमारा लॉस था वो हमने माइनस कर दिया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को वापस जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारी टेक्निकल चीजें थी। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट बहुत बार यूज किया हुआ था। हो सकता है आपको सेकंड टाइम समझ में आ जाए, और थोड़ा क्वेश्चन अगर आपके सामने होगा तो सामने बुक में देखने के बाद में आप इसको व्यू करोगे तो और बढ़िया रहेगा। और नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो टिल देन अभी मैं इससे रिलेटेड अभी और भी प्रो डाटा से रिलेटेड और क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो अभी हम और भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, चाहे वो स्कैनर से रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज a lot of thing is going to happen in forthcoming days. Till then, thank you guys.